अप्रैल 2011 लखनऊ से दिल्ली जाते हुए रेलवे ट्रैक पर एक लड़की घायल अवस्था में पाई जाती है। सारी रात वो ट्रैक पर पड़े हुए दर्द से कराहती रहती है, चीखती रहती है। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा का जन्म अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी आर्मी में इंजीनियर थे। जब अरुणिमा 3 साल की थी तब इनके पिता की देहांत हो गई। अरुणिमा की मां हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर थी। अरुणिमा की प्राइमरी पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई। अरुणिमा समाज शास्त्र में मास्टर किया। अरुणिमा की बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफी रुचि थी, खासकर फुटबॉल और वॉलीबॉल। स्पोर्ट्स के दरमियान ही अरुणिमा को CISF की तरफ से कॉल आता है। इसके लिए उसे दिल्ली जाना पड़ा। बात है अप्रैल 2011 की। कौन जानता था, किसको पता था, दिल्ली की यात्रा अरुणिमा सिन्हा की कहानी और इतिहास को ही बदल कर रख देगा। यात्रा के दरमियान कुछ बदमाश ट्रेन में लूटपाट करते हैं, यात्रियों से उनके सामान लेते हैं। अरुणिमा सिन्हा से भी जब उनका सामान मांगा जाता है तो ये उसका विरोध करती हैं, जिसके उपरांत अरुणिमा सिन्हा को वे बदमाश ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। दुर्भाग्य की बात, उस समय दूसरे ट्रैक पर भी अपोजिट साइड से ट्रेन आ रही होती है, जिससे अरुणिमा उससे टकराकर नीचे गिर जाती है। जब होश आता है तो वो पाती है कि उसका एक पांव कट चुका है। सारी रात चीखती रही, चिल्लाती रही। उसके कटे हुए पार्ट्स को, पांव को चूहे सारी रात उतरते रहते हैं। जब दिन होता है, पास के ग्रामीण नजदीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं। तब उसे वहां के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। गांव का हॉस्पिटल होने के कारण वह समुचित व्यवस्था न थी, जिस कारण से अरुणिमा के रिक्वेस्ट पे बगैर इन्हें एक्सरेंजा दिए ही इनके पांव को काट दिया जाता है। हॉस्पिटल से बेड पे पड़े हुए अरुणिमा ने कुछ कर गुजरने की ठानी। अब उसका अगला लक्ष्य माउंट एवरेस्ट फतह का होता है। जब उसकी इस बात को लोग सुनते हैं, लोग अरुणिमा की इसे पागलपन करारा देते हैं। जी हाँ, हर व्यक्ति जो कुछ नया करने की सोचता है, ये दुनिया वाले उसे पागल बोलते हैं। जब इसने बोला कि मैं माउंट एवरेस्ट माउंटेनिंग करना चाहती हूँ, तो हर कोई इसको मना किया। हर किसी ने इसका मजाक उड़ाया कि एक पांव कट चुका है, ये माउंटेन पे कैसे जाएगी। किसी ने विश्वास नहीं किया। हाउ शी कैन डू इट। लेकिन अरुणिमा ने उस काम को कर दिखाया जिसे दुनिया असंभव कहती है। सबसे बड़ा कोई सवाल था, वो था स्पॉन्सरशिप की।
अरुणिमा को टाटा स्टील के रूप में स्पॉन्सरशिप मिलता है, जो इसके सपनों को पंख लगा देते हैं। और अरुणिमा का सत्र शुरू होता है माउंट एवरेस्ट फतह की। कई मुसीबतें, कई रुकावटों के बावजूद अरुणिमा आगे बढ़ती जाती है। रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं। इन सब को दरकिनार करती हुई अरुणिमा आगे की ओर बढ़ती ही जा रही थी। अरुणिमा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उनकी आर्टिफिशियल पाँव थी। डेथ जोन में उनके पाँव भी उनका साथ देना छोड़ देते हैं। फिर भी अरुणिमा का हौसला उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। रास्ते में पड़े हुए पर्वतारोहियों की लाश भी अरुणिमा को रास्ते से डिगा नहीं पाते हैं। उनको दरकिनार करती हुई अरुणिमा आगे बढ़ती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब अरुणिमा के ऑक्सीजन खत्म होने को थे। उनके साथी उन्हें सलाह देते कि वापस लौट चलो, जिंदगी रही तो फिर दोबारा माउंट एवरेस्ट फतह कर लेगी। लेकिन जुनून था माउंट एवरेस्ट फतह का। क्या पता था फिर दोबारा मौका मिले या ना मिले आने को। मंजिल सामने थी, ऑक्सीजन खत्म होने को था। फिर भी अरुणिमा ने आगे बढ़ना मुनासिब समझा। कहा जाता है कि अगर आपके हौसले बुलंद हो, ऊपर वाला भी आपकी मदद को पहुंच जाता है। अंततः अरुणिमा माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची शिखर पर थी। सलाम है इनके जज्बे और जुनून को। अरुणिमा ने उस काम को कर दिखाया जिसको सारी दुनिया असंभव कहती है।